चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक विच इज़ बॉन्ड वैल्यूएशन। देखो बॉन्ड्स और डिबेंचर सिमिलर है, दोनों पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बट बॉन्ड्स डिबेंचर के कंपैरिजन में ज़्यादा सिक्योर है और स्टेबलाइज्ड है। रीज़न, बॉन्ड्स को ज़्यादातर कौन इशू करती है? गवर्नमेंट कंपनीज या तो आपके कोई बड़ी कंपनीज हो वो लोग इशू करते हैं। तो बॉन्ड्स अगर जाना जाए तो डिबेंचर जैसा ही है, इंटरेस्ट उस पर मिलता है। आपको करना क्या है इसमें, ये पता करना है कि फ्यूचर में जो बॉन्ड्स का प्राइस आपको इतना सर्टेन अमाउंट मिलेगा, उसका आज का करंट प्राइस क्या है, सो दैट हम उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। मान लो बॉन्ड्स मिल रहा है आपको, पर बॉन्ड मिल रहा है 80 रुपये में, बट उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हमने ढूंढी वो है 75। तो ऑब्वियसली बात है, इंट्रिंसिक वैल्यू 75 है और मार्केट में उसका वैल्यू हमें परचेस करने मिल रहा है 80, तो हम नहीं खरीदेंगे। बस यहाँ पे कमेंट बेसिस पे भी बताना है कि आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या उसकी आज की करंट प्राइस आपको फाइंड आउट करके देना है। कुछ सर्टन क्वेश्चंस करेंगे, बट इस पे जो है एग्जैक्ट आपको सॉल्व करने के लिए इसका एक फॉर्मूला समझना होगा। अब फॉर्मूला क्या है, आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड ढूंढना है। आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स फैक्टर ऑफ एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स फैक्टर। दोनों में क्या फ़र्क है? देखो ये दोनों मैं पहले अलग अलग सॉल्व करूँगा एंड देन दोनों को जोड़ देंगे, क्लियर है, और हमें पता चल जाएगा बॉन्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स फैक्टर एन्युटी आपको ये बताता है कि जो आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट होने वाली है उसका आज का प्राइस क्या है, और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स फैक्टर से आपको ये पता चलेगा कि जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू है उसका आज का प्राइस क्या है। हम पहले 1 रुपये के कंपैरिजन में उसका प्राइस, करंट प्राइस ढूंढेंगे 1 रुपये के कंपैरिजन में, एंड देन फिर एक बार ये मिल गया वैल्यू तो उसे इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार ये मिल गया वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू का करंट प्राइस तो उसे मैच्योरिटी वैल्यू से या मार्केट वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पे दोनों जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा बॉन्ड का वैल्यूएशन। डन। अब देखते क्या है ये फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स फैक्टर R1N। अब R इज नथिंग बट योर डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल, N मैच्योरिटी पीरियड क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे आपको दिया है सेम मार्केट वैल्यू और इंटरेस्ट। पहले तो आपका काम है वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको ढूंढने के लिए एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कितना ये ढूंढो, डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल कितना ये फाइंड आउट करो, मैच्योरिटी पीरियड फाइंड आउट करो, और मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ये आपको 4 चीज़ें पहले फाइंड आउट करना है, उसे फॉर्मूला में अप्लाई करो एंड देन फिर इसका वैल्यूएशन करो। मैंने क्या कहा, यहाँ पे 1 रुपये का कंपैरिजन में आज का करंट प्राइस ढूंढेंगे इंटरेस्ट का, और मैच्योरिटी वैल्यू का 1 रुपये का करंट प्राइस हम फाइंड आउट करेंगे, एंड देन फिर इंटरेस्ट और मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल है ये सॉल्व करना, एक बार आपको फॉर्मूला याद है तो आप ये सॉल्व इजीली कर सकते हो। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में। क्या बोला क्वेश्चन में, अ बॉन्ड विच हैज अ पार वैल्यू ऑफ 1000 बेयर्स अ कूपन रेट। अब आपको जब भी कूपन रेट दिया होगा तो ये क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट। जब भी कूपन रेट दिया होगा तो ये होगा आपका इंटरेस्ट का रेट। नेक्स्ट बोला है आपको, दैट इज इंटरेस्ट रेट 12% एंड हैज़ द मैच्योरिटी पीरियड 3 years। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स इज 10%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड? मतलब आपको 3 साल के बाद अगर 1000 रुपये मिलेंगे बॉन्ड्स के, तो आज का उसका प्राइस क्या अगर उसको खरीदने जाएंगे तो? ठीक है, तो चलो देखते क्या है। सबसे पहले तो आपको एट पार मार्केट वैल्यू दे दिया 1000, तो हमने लिखा मार्केट वैल्यू एट पार 1000 रुपीज़ है। उसके बाद आपको दिया है इंटरेस्ट रेट 12%, तो आए इंटरेस्ट रेट 12%, तो इंटरेस्ट किस पे निकालोगे, पार वैल्यू के ऊपर 12% इंटरेस्ट निकालोगे, तो ये कितना आ गया 120। एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट बोला है, कितना पेमेंट करोगे इंटरेस्ट का, तो ऑब्वियस सी बात है
पार वैल्यू के ऊपर आप उतना परसेंट कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट आपको बोला है मेच्योरिटी पीरियड इज 3 years, तो नंबर ऑफ ईयर इज 3। नेक्स्ट आपको बोला है रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, सो रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंटेड एप्लीकेबल 10%, और 10% को हम कैसे लिखते हैं 0.10। हो गया ख़त्म। एक बार ये वैल्यू मिल गया तो आप इसे फॉर्मूला में अप्लाई करोगे। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स फैक्टर एन्युटी 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर कितना है, रेट ऑफ रिटर्न है आपका 0.10, द पावर ऑफ एन दैट इज नंबर ऑफ ईयर 3। आपका मिस्टेक हो सकता है सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन में, तो इसे ध्यान से कैलकुलेट करना होगा। तो 1 माइनस 1, अच्छा सॉरी, द होल अपॉन आर, और आपका रेट ऑफ रिटर्न है 0.10। इसे कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन, अब ये पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो साथ में मेरे करो 1 प्लस 0.1, 1 प्लस 0.1, ये अब 1.1 आया। इसे कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ईयर से तो 3, तो 1.1 इंटू 1.1 इक्वल्स टू, तो ये 1.21 आया, इंटू 1.1 कितना आ रहा है 1.331, तो ये आ गया आपका 1.331 दी होल अपॉन 1। तो चलो अब इतना पार्ट सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.331, कैलकुलेशन नहीं हुआ, तुमने क्या किया पता, 1.1 इंटू 1.1 और फिर से इंटू, पहले इक्वल्स टू दबाओ, वैल्यू मिलेगी तब, या तो एक ही बार इंटू करो, इक्वल्स टू करो, हो जाएगा कैलकुलेशन। तो चलो अब इतना पार्ट सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.331, 1 डिवाइडेड बाय 1.331, तो यह है 0.7513, तो 1 माइनस 0.7513, मैंने नीचे गलती से ये 1 लिखा है, दिस इज 0.1 दी होल अपॉन 0.1। अब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 1 माइनस 0.7513 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये आ गया आपकी वैल्यू 2.487। तो 1 रुपये की वैल्यू कि आज हमने करंट प्राइस ढूंढ लिया है, तो हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना था आपका 120, PVIF, और क्या लिखा है यहाँ पे क्या दिया है RN, आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, नंबर ऑफ ईयर से 3, तो PVIF 10%, 3, यहाँ पे 10%, 3, क्लियर। अब आ जाएगा 120 इंटू 2.487, ये मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला, मतलब करंट वैल्यू हम ढूंढेंगे मार्केट प्राइस का 1 रुपये का, तो यहाँ पे आ गया आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, व्हाट इज आर 0.10 पावर टू 3, ये तो हमने ढूंढ रखा था, ये तो यही आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.331 जो आया था 0.7513, ये आ गया 0.7513। तो चलो मार्केट वैल्यू तो मल्टीप्लाई कर देंगे मैच्योरिटी वैल्यू विच इज़ 1000, इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स फैक्टर विच इज़ 0.7513 से, तो चलो 120 इंटू 2.487, दिस कम्स टू 298.44 प्लस 751.3, दोनों को जोड़ दो, आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड मिल जाएगा कितना
1049.73। तो ध्यान दो अभी, मतलब आप अगर आज 1049 रुपीज़ एंड 74 पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 1000 रुपये। आप बोलोगे तो नुकसान है। अरे भाई इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है 298.44, वो भी तो मिलेगा। तो इन शॉर्ट ओवरऑल अमाउंट तो आपकी ज़्यादा मिलेगी आपको। ये तो मैच्योरिटी वैल्यू आपकी फेस वैल्यू की है, जो आप फेस वैल्यू इन्वेस्ट करोगे उसकी है, दैट इज 751.3। तो ये 1000 जो मिलेगा वो इसके अगेंस्ट मिलेगा, प्लस आपको इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। तो आज आप इन्वेस्ट करोगे 1049.74, तो आपको रिटर्न मिलेगा 1000। आगे चलेंगे तो और भी कम वैल्यू आएगी इससे, मैच्योरिटी वैल्यू से। मतलब रीज़न बताया क्या है यहाँ तक, क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। सब में अभी यही करना है, इसी तरह से ये सॉल्व होगा। क्लियर? बस ये डेटा प्रॉपर लेना और यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ये सही से करना। यहाँ गड़बड़ हो गया तो रॉन्ग हो जाएगा पूरा सब। चलो क्वेश्चन 2 में बोला है मिस्टर राजा वांट्स टू परचेज 5 years ₹100 par वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स हैविंग कूपन रेट 8%। तो तुम याद रखो ईयर 5 साल है, तुम याद रखो मैच्योरिटी वैल्यू 100 है, तुम याद रखो इंटरेस्ट रेट 8% है, हिज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%, दैट इज डिस्काउंट रेट, और हाउ मच शुड राजा पे टू परचेज दी बॉन्ड्स। आज कितना पे करना है? चलो सबसे पहले तो आर 10% है विच इज 0.10। हाँ तुमने क्या याद रखा था? नंबर ऑफ ईयर्स कितना? 5 years। तुमने क्या याद रखा है? कितना? 100 और 8% कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट। तो ये किस पे कैलकुलेट होगा? पार वैल्यू पे 100 पे 8% विच इज 8 रुपीज़। चलो हो गया सॉल्व। दिस इज 1 minus 1 upon 1 plus 0.1 और कितने ईयर से? 5, होल अपॉन 0.1। तो 1 minus 1 अपॉन, चलो इसका 5 टाइम्स कैलकुलेशन, 1.1 इंटू 1.1 2 ईयर हुए, इंटू 1.1 3 ईयर हुआ, इंटू 1.1 4 ईयर्स, इंटू 1.1 5 ईयर्स। तो 1.6105 1.6105 the whole upon 0.1। तो चलो 1 माइनस, अभी इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.6105, तो ये आया आपका 0.621 0.621 अपॉन 0.1। अब 1 में से पहले माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.621 डिवाइडेड बाय 0.1, ये वैल्यू आई 3.79। आया बराबर 3.79। डन। चलो ये मिल गया आपको। इंटरेस्ट है आपका 8 रुपीज़ इंटू 3.79 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू 100, इसका आज का करंट प्राइस 1 रुपये का कैलकुलेट करेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 पावर टू 5, ये पार्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, बराबर ना, विच कम्स टू 0.621 0.621। तो 0.621 से मल्टीप्लाई किया, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। 8 इंटू 3.79, दिस कम्स टू 30.32 प्लस 621, ये 622.1, तो ये कितना आया? करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 92.42। डन।
चलो अब हल्के हल्के ट्विस्ट आएंगे तो ध्यान देना उस पर। थर्ड, कंसिडर अ केस वेयर एन इन्वेस्टर परचेज अ बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू 1000, तो आप मेच्योरिटी वैल्यू दैट इज फेस वैल्यू 1000 याद रखो, मेच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स तुम याद रखना, एंड नॉमिनल कूपन रेट इंटरेस्ट रेट तुम याद रखो 7%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मैं याद रखता हूँ 9%, what should he be willing to pay now to purchase the bond if it mature at par। आगे चल के ये पार प्रीमियम पे भी रिडीम होगा, डिस्काउंट पे भी होगा, तो देखेंगे वहाँ पे क्या करना है। तो चलो यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 9% है, तो योर आर इज 9% विच इज 0.09। हाँ तुमने क्या याद रखा है, मार्केट वैल्यू कितना 1000, ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू एक्चुअली, उसके बाद कितना 5 ईयर्स 7%, किस पे कैलकुलेट होगा 1000 के ऊपर 7%, ये 70 यहाँ पे काम आ जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर काम आएगी। अब इसका करंट वैल्यू ढूंढेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.09 पावर टू दी 5 दी होल अपॉन 0.09, तो 1 माइनस 1 अपॉन, चलो ये कैलकुलेट करते हैं, 1.09 बराबर ना, इंटू 1.09 2 साल, इंटू 1.09 3 साल, इंटू 1.09 4 साल, इंटू 1.09 5 साल, तो ये आ गया आपका 1.5386 बराबर 1.5386 दी होल अपॉन 0.09। चलो 1 माइनस, अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, 1 डिवाइडेड बाय 1.5386, दिस कम्स टू 0.649, तो ये 650 कर दें, 0.650 अपॉन 0.09। चलो अब ये ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे, 1 माइनस 0.650 डिवाइडेड बाय 0.09, ये आया 3.89। ये हमारा काम आ जाएगा इंटरेस्ट का करंट वैल्यू ढूंढने के लिए, और ये आ गया आपका 1/1 प्लस आर विच इज 0.09 पावर टू दी 5, ये हमने कैलकुलेट किया है 0.650, तो इंटू 0.650, तो चलो 70 इंटू 3.89 272.3 प्लस 650 कितना 922.3, चेक कर लो भाई एक बार, 923.3, काम बढ़ा रहे हो मेरा, 923.3 डन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या 972, ये 272.3, ये कह रहे हो 72.3, ये बराबर है। आगे बढ़े, फोर्थ सम, a firm issued a 10% coupon rate interest bonds for a period of 10 years with a face value 1000, तुम याद रखो इंटरेस्ट 10%, तुम याद रखो ईयर्स 10, और फेस वैल्यू तुम मैच्योरिटी वैल्यू याद रखो 1000।
द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है एंड इंटरेस्ट इज पेड एनुअली, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, चलो तो आपका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए R 10%, विच इज़ 0.10। हाँ, तुमने क्या याद रखा है? तुमने याद रखा था? नहीं, अच्छा दोनों 10% ही है। अच्छा, कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट 10% है, तो वो मैच्योरिटी वैल्यू 1000 है, तो 1000 के ऊपर 10% कम्स टू 100। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 10 ईयर्स। तो चलो मेहनत थोड़ी ज़्यादा, यहाँ पे ये लिखना जरूर, हाँ, 10% कॉमा 10 ईयर्स, 10% कॉमा 10 ईयर्स, डन। ये ओवरऑल टोटल 922, मैं ही करता हूँ एक बार, 70 इंटू 3.89, दिस कम्स टू 272.3, और ये 1000 इंटू 0.650 आ गया 650 प्लस 272.3, 922.3। चलो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो? हाँ, तुम मुझे बोल रहे हो, मैं वही लिखूंगा ना, उसका ध्यान था। चलो 1 minus 1 upon 1 plus r, r is 0.1 power to the 10, the whole upon 0.10। तो चलो 1 minus 1 upon, ये कैलकुलेट करते हैं 10 बार, 1.1 इंटू 1.1 2 साल, इंटू 1.1 3 साल, इंटू 1.1 4 साल, 1.1 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 2.594, 2.594, 2.594 अपॉन 0.1। तो चलो 1 माइनस, इसका कैलकुलेशन करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2.594, this comes to 0.386, the whole upon 0.1। तो चलो ओवरऑल कैलकुलेशन 1 माइनस 0.386 डिवाइडेड बाय 0.01, 61.4। मैंने कुछ गलत किया, 1 माइनस 0.386 डिवाइडेड बाय 0.1, 6.14, डन। तो चलो ये मिल गया, ये तो ओवरऑल कैलकुलेट किया ही है ना, 0.386, ये करना ना, पूरा कैलकुलेट करके दिखाना एग्जाम में। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट 100 इंटू 6.14 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू 1000 इंटू 0.386, तो ये आ गया आपका 614 प्लस 386। आप बताओ कैलकुलेशन, 1000, हाँ, डन। इंटरेस्ट मिल रहा है, वो तो आगे मालूम पड़ेगा। अभी तुम्हारा जो डाउट है ना कि भैया पैसा लगाएं या ना लगाएं, तो आगे वो लोग सवाल पूछेंगे, भैया अभी फिलहाल आपको बॉन्ड्स ये प्राइस में मिल रहा है, बताओ खरीदें या ना खरीदें। तो उस वक्त पे आपको कमेंट करना होगा कि हाँ खरीदना है कि नहीं खरीदना है, डन। चलो 5th सम पे चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा तगड़ा सम है, इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। मिस्टर विहान वॉन्ट्स यू टू कंप्यूट, इधर ना कुछ चीज़ें मिसिंग है, प्रिंट नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है वो। एक तो था आपका मैच्योरिटी वैल्यू 1000,
इंटरेस्ट रेट है 10% लेके चलो, और एक चीज़ मिसिंग, तो 3 चीज़ें। चलो इसको बाद में लेते हैं, इसमें मिसिंग, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आपको पूरा क्वेश्चन नहीं दिया है ना, अदर इन्फॉर्मेशन भी है इसमें। चलो इसको बाद में ले लेते हैं, लेंगे जरूर आज ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ कैलकुलेशन करना है। प्रीमियम पे भी है डिस्काउंट, लेकिन आगे के सब में प्रीमियम डिस्काउंट सब है। चलो, a bond of ₹1000 face value carrying interest rate 10%, redeemable after 7 years at par। तुम इंटरेस्ट रेट याद रखो 10%, तुम याद रखो बॉन्ड का मैच्योरिटी वैल्यू 1000 और पीरियड रखो याद 7 years। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज 930 रुपये। अभी आपका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 930। प्लीज एडवाइज वेदर वन शुड परचेज द बॉन्ड्स इफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। अगर मेरा आंसर 930 से कम आया तो मैं खरीदूंगा, नहीं आया तो नहीं खरीदूंगा, ज़्यादा आया तो नहीं। 930 भी आया तो खरीद लेंगे। तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%, आर मिल गया आपको 12% विच इज़ 0.12। हाँ, क्या क्या याद रखा था? इंटरेस्ट रेट 10%, आगे MV 1000, तो इस पर निकालेंगे इंटरेस्ट, कितना परसेंट था? 10%, तो ये आ गया 100, 7 years। तो चलो 1 minus 1 upon 1 plus 0.12, ईयर है 7, the whole upon 0.12। सो 1 minus 1 upon, चलो इसका कैलकुलेशन 7 बार, 1.12 इंटू 1.12, 2 साल, 1 2 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 2.211 बराबर। कुछ और आया? 2.211 अपॉन 0.12। तो चलो 1 माइनस, अब ये कैलकुलेशन 1 डिवाइडेड बाय 2.211, ये आ गया आपका 0.452, the whole upon 0.12। ओवरऑल कैलकुलेशन 1 माइनस 0.452 डिवाइडेड बाय 0.12, 4.57। और ये तो आपको मिल गया 0.452। तो चलो ये आ गया आपका 12%, 7 years, 12%, 7 years, ठीक है। तो इंटरेस्ट है आपका 100 इंटू 4.57 प्लस 1000 इंटू 4.452, कितना आ रहा है? 457 का इंटरेस्ट प्लस 452। हम कह रहे हैं खरीदना चाहिए कितने में? 909। और अभी करंट मार्केट प्राइस खरीदेंगे तो कितने में पड़ रहा है? 930। सिंस इंट्रिंसिक, since current market price 930 is higher than आपका value of bond which is now, so no, he should not परचेज दी बॉन्ड। समझा? अगर ये 930, हाँ 930 में मिल रहा है अभी, लेकिन कितने में, हमने कितने में कैलकुलेट किया? 909 में मिलना चाहिए था, लेकिन मार्केट में अभी महंगा मिल रहा है ना, तो मत इन्वेस्ट करो उसके अंदर। समझा? चलो
अब ये आता है थोड़ा सा डिफरेंट, अगर क्वेश्चन जिस तरह से दिखेगा तो आपको ये वैल्यू अपना कैलकुलेट करना अलग से करना है। देखो क्या दिया। अब पीएसयू फर्म, अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। पीएसयू फर्म वांट्स टू इशू द बॉन्ड्स ऑन वेरिएबल कूपन रेट। अदर टर्म्स ऑफ इशू आर एज फॉलोज। बोलते फेस वैल्यू 100 है, लाइफ 8 ईयर्स है, कूपन रेट कैसा दिया है, फर्स्ट और सेकंड ईयर में 6%, तो 100 रुपये पे 6%, 6 रुपये। थर्ड और फोर्थ ईयर में 8%, तो 100 रुपये पे आपका कैश फ्लो हो जाएगा 8 रुपये। 5 ईयर से लेके 8 ईयर्स तक आपका है 9%, मतलब 9 रुपये। The firm plans to issue bonds at a price so that the investor earn a return of 10%. You are required to advise the firm on the issue of price of the bonds if it mature at 5% premium. Maturity पे प्रीमियम है, तो अब देखो कैसे कैलकुलेट। अब हमें तो ये पता है कि ईयर 1 से लेके 8 तक है, तो आप यहाँ पे लिखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 साल तक कंपनी ने इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 9 पहले केस में कितना बोला है, 6%, 6% पहले 2 साल। 100 रुपये पे 6% होता है 6 रुपये, तो सेकेंड ईयर भी आप 6 रुपये का इंटरेस्ट दोगे। डन। सेकेंड और थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर तक 8% दोगे। 100 रुपये पे 8% दोगे, तो 8 रुपये कंपनी इंटरेस्ट पे करिए। कैश फ्लो की बात हो रही है। फिफ्थ ईयर से 8th ईयर तक आप 9% इंटरेस्ट दोगे। 100 रुपये पे 9%, 9 रुपये 9 रुपये 9 रुपये। गलत किया क्या कुछ? थर्ड से 8 बराबर ना, 5th से 8, 5 6 7 8 4। एक और आ जाएगा 8वां साल, कंपनी को रिटर्न भी तो करना है पूरा पैसा। 100 रुपये लौटाने, ये भी कैश फ्लो हो जाएगा कंपनी का, बट ये 5% प्रीमियम पे बोला है। मतलब इंटरेस्ट तो दोगे ही दोगे 8 साल, और 8वें साल में आपको फेस वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू भी देनी पड़ेगी 5% प्रीमियम पे। मतलब उस वक्त पे आप कितना दोगे, 105। क्लियर है? क्या चाहते हैं इन्वेस्टर, कितना रिटर्न कमाए, 10%। तो 10% का डिस्काउंट फैक्टर आप निकालोगे। आपको आता है डिस्काउंट फैक्टर निकालने? डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10, 10%। तो ये आ गया आपका 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू करते रहोगे तो कितना आएगा, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 621। आगे करो। 564, 51, उसके बाद 467, और ये भी रहेगा 467, 8th ईयर का। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 0.909, 5.454 इंटू 0.826, 4.956। चलो अभी 8 पे 8 इंटू 0.751, 6.008 इंटू 0.683, 5.464। आगे बताते रहो। 9 से 9 इंटू 5.589। आगे बोलो। वापिस से 9 से क्यों मल्टीप्लाई करो, एक बार डाल दिया ना 9। 5.076, 4.64, 617, 4.203। आगे 105 से मल्टीप्लाई करना है, 49.9
035। हाँ चलो, m प्लस किया होता तो ये जुड़ भी जाता। चलो भी जोड़ो, पूरा ओवरऑल टोटल करो, कितने में इशू करोगे आप बॉन्ड्स, हर कोई कैलकुलेट करो ताकि रॉन्ग हो किसी का तो मालूम पड़ जाए, सबका मैच होना चाहिए। आज ही बताना। 90 पॉइंट, हाँ चलो, 2 जन का मैच हुआ मतलब बराबर ही होगा। इसका कुछ से गलत है ना। तो ये प्राइस में आप बॉन्ड्स को इश्यू करोगे। डन। चलो 8th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला, ध्यान देते हैं। मंकी लिमिटेड हैज इशूड फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर। अब डिबेंचर आ गया, क्या आ गया, फर्क क्या पड़ता है, बॉन्ड्स की जगह डिबेंचर है। डिबेंचर फेस वैल्यू 1000, तुम याद रखना, मेच्योरिटी वैल्यू 1000 विद अ कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट तुम याद रखो 12%, विच विल बी कन्वर्टेड 25 इक्विटी शेयर। वैसे तो 10 रुपए का है, ईयर बोला है एट द एंड ऑफ 9 years। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिबेंचर इफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर 10%, लेकिन मार्केट प्राइस 1 शेयर का आफ्टर 9 years है 48। तो आपका मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हुई, 25 into 48, 1200। कन्वर्ट करने की अगर बात करेंगे तो कन्वर्जन पे मार्केट प्राइस उस दिन क्या है उससे मल्टीप्लाई करो तो मार्केट वैल्यू आपने, मेच्योरिटी वैल्यू आपने ये 1200 लेना है। समझा, नहीं समझा? चलो देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं आज क्या इशू कर रहा हूँ, कन्वर्टिबल डिबेंचर। ना व्हाट इज कन्वर्टिबल डिबेंचर, फ्यूचर में जाके जिसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज उसका फेस वैल्यू दिया 1000, कूपन रेट 12%, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे 25 इक्विटी शेयर दूंगा मैं। 9 साल के बाद वो ला दो डिबेंचर मेरे पास, मैं तुम्हें दूंगा 25 इक्विटी शेयर, लेकिन आफ्टर 9 years वो एक इक्विटी शेयर कितने का है, 48। तो मतलब जब मैं तुम्हें लौटाऊंगा शेयर, एक तरह से मैच्योर के टाइम पे रिडीम ही हो रहा है, तो मैं आपको कितना दे रहा हूँ, 48 रुपीज़ वाला 25 शेयर दे रहा हूँ। मतलब आपको मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रहा हूँ मैं, 1200। क्लियर है? चलो तो मैच्योरिटी वैल्यू मिल गया हमें 25 इक्विटी शेयर इंटू 48, तो मैच्योरिटी वैल्यू आ गई 1200। डन। आगे कूपन रेट 12% है, तो चलो 1200 पे 12% कितना होता है, 144। लेकिन इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो आपको हमेशा फेस वैल्यू पे देंगे। फेस वैल्यू तो 1000 है ना, 1000 का 12% 120। क्लियर? आगे 9 years का वैल्यू है, नंबर ऑफ ईयर 9, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो आर मिल गया 10%, विच इज 0.10। खत्म। जो कर रहे थे वही कैलकुलेशन। यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू 1200 लूँगा, इंटरेस्ट लूँगा यहाँ पे 120, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स फैक्टर ढूंढेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स फैक्टर वहाँ पे एन्युटी, और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स फैक्टर। तो 1 minus 1 upon 1 plus R is 0.1, ईयर है 9, the whole upon 0.10, 1 minus 1 upon, चलो इसका कैलकुलेशन तुमने किया मैं करता हूँ, 1.1 इंटू 1.1 2 साल, इंटू 1.1 3 साल, 1.1 4 साल,
5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 2.358 अपॉन 0.1, ये आ गया 1 माइनस, ये कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2.358, 0.424 अपॉन 0.1, तो 1 माइनस 0.424 the whole upon 0.1, 5.76। आगे प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स फैक्टर तो हमें मिल चुका है 0.424, ये आ गया आपका 5.76, ये आ गया 0.424। कितना आ रहा है इंटरेस्ट? हाँ 691.2 प्लस 508.8, डन। ये आपका वैल्यू ऑफ डिबेंचर मिला अभी, डन। इतने में आप इन्वेस्ट करना है, आपका करंट मार्केट वैल्यू है। अब आ रहा है खतरनाक, क्या बोला है? सलमान लिमिटेड हैज issued fully convertible debenture with a face value 100, coupon rate 16% बोला है, which will be converted into equity share of 10 each at the end of 6 years. Find out the value of debenture if the expected rate of return investor चाह रहे 20%, expected market value of one equity share is 28.5। अब कितने शेयर्स दे रहे हैं वो नहीं बोला है, पे आपको दे दिया, कन्वर्ट कर रहे हैं, 10 इक्विटी शेयर देंगे, मिस हो गया प्रिंट करना, तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू आएगी 10 शेयर देंगे और मार्केट प्राइस है 28.50, कितना है 285। तो चलो हमें मार्केट वैल्यू मिल गया विच इज 10 शेयर इंटू 28.5, या 285, डन। चलो बाकी की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट है 16%, इंटरेस्ट रेट है 16%, लेकिन ध्यान देना क्या बोला है। अब यहाँ पे बोला है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, तो यहाँ पर आपका फेस वैल्यू 100 रुपये, उसका 16% नहीं, उसका हाफ लूँगा मैं, हाफ ईयरली है ना, 6 महीने पे। तो यहाँ पे करते हैं, अरे रे 16% हाफ ईयर, तो हम लोग क्या ले लेंगे इसका 16% की जगह 8%, तो 100 इंटू 8%, 8 रुपीज़ आया इंटरेस्ट। आगे आपको बोला है रेट ऑफ रिटर्न 20%, तो ये भी हाफ लेंगे, 20% की जगह क्या ले लेंगे, हाफ ईयर मतलब 10% विच इज़ 0.10, लेकिन नंबर ऑफ पीरियड डबल हो जाएगा क्योंकि 6 महीना, तो साल में 2 बार, तो ये नंबर ऑफ ईयर आपको दिया है 6 साल, तो हम क्या लेंगे 6 ईयर्स की जगह 12, डन। तो बस ये याद रखना, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट और आपका रिटर्न आधा हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स डबल हो जाएंगे, बस ये आपका हाफ ईयरली में ध्यान देना, ठीक है। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर, आर इज योर 0.1, लेकिन ईयर है 12, दी होल अपॉन 0.1। चलो अब ये तुम मुझे कैलकुलेट करके दो, 3.138, 4, 4 डेसिमल लेने, 4 ले लो,
चलो 1 से डिवाइड करो ये, 1 माइनस कितना 0.3186 बन जाएगा 9 दी होल अपॉन 0.1। तो चलो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स फैक्टर एन्युटी कितना आया 1 माइनस 0.319 डिवाइड बाय 0.1 6.81 डन। और ये तो हमें मिल चुका है 0.319, तो ये आ गया 12%। इंटरेस्ट है आपका 8 इंटू 6.81 प्लस मार्केट वैल्यू है 285 इंटू 0.319, तो 8 इंटू 6.81 54.48 प्लस 285 इंटू 0.319 90.92 90.92। तो चलो वैल्यू कितनी आई 145 डन। जो ऊपर पेंडिंग था इसे ले लेते हैं अभी। नहीं, यील्ड टू मैच्योरिटी भी है। हाँ तो कोई ना, अपने इसको तो 7th वाला तो और इजी है सॉल्व करना, इसी तरह से सॉल्व करना। हाँ अगर तुमको पूछा एडवाइस करने बोला जाए तो नोट तो लिखना ही होगा। चलो ये देख लेते हैं, इसमें बहुत कुछ कवर हो रहा है। मिस्टर विहान वॉन्ट्स यू टू कंप्यूट द बॉन्ड वैल्यू। पहला केस कह रहा है बॉन्ड मैच्योर्स एट पार आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, फेस वैल्यू जो है 100 डन। फिर बोलते हैं सेकंड केस में ढूंढ के दो बॉन्ड मैच्योर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20% आफ्टर 5 ईयर्स, तो इसमें 20% जोड़ देंगे तो मैच्योरिटी वैल्यू। बॉन्ड मैच्योर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर्स, तो ठीक है। बाकी कॉमन क्या है, फेस वैल्यू 100, इंटरेस्ट 8%, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो चलो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैं पहले लिख देता हूँ। हमारा सॉल्यूशन 5, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है आपका 10% विच इज 0.10। फिर आपका फेस वैल्यू पहले केस में एट पार तो मैच्योरिटी वैल्यू 100 रहेगी। उसके बाद आपको बोला गया है इंटरेस्ट रेट 8% है, तो यहाँ पे 100 इंटू 8% विच इज 8 रुपीज़। क्या मिल गया वहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितना बोल रहे हैं वो लोग, 5 ईयर्स। बस कैलकुलेशन तो ये तो फार्मूला सबके लिए सेम होगा। अब यहाँ पे सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में बोला अगर बॉन्ड्स इज मैच्योर्ड एट 20% प्रीमियम, तो 100 अरे 100 प्लस 20%, तो कितना आ गया आपका मैच्योरिटी वैल्यू 120। बाकी सब सेम रहेगा 5 ईयर्स, और आर आपका कितना था 10% 0.10। तो यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू 120 का 8% कितना आ रहा है 9 पॉइंट, फेस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट आएगा हमेशा। 100 इंटू 8% विच इज ₹8। थर्ड केस में बोल रहे हैं अगर 10% डिस्काउंट है तो 100 माइनस 10%, ये हो गया 90। बाकी सब सेम रहेगा, 100 का 8% ₹8। आर कितना था आपका 10%, और नंबर ऑफ ईयर्स बोला है
5 ईयर, बाकी सब सेम। तो आपको पता चल गया डिस्काउंट और प्रीमियम पे क्या करना है। चलो पहले केस में कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स फैक्टर एन्युटी का 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर, आर इज योर 0.1 और ईयर है 5, द होल अपॉन 0.10, 1 माइनस 1 अपॉन कितना आ रहा है 5 ईयर 1.3 डेसिमल बोलो 611। तो चलो 1 माइनस ये डिवाइड करो 1 डिवाइडेड बाय 1.611, कुछ और आ रहा है तुम्हें? अच्छा 0.621 अपॉन 0.1। चलो ये ओवरऑल कैलकुलेशन बताओ। 3.96 3.7 3.79 और ये तो आपका रहेगा 0.621। तो चलो इंटरेस्ट है आपका 8 इंटू 3.79 प्लस 100 इंटू 0.621 कितना आ रहा है? 30.32 प्लस 621 कितना आया? तो कैलकुलेटर में क्यों नहीं करते हो? 62.1 तो 92 डन। यहाँ पर भी सेम वैल्यू लेंगे 3.79, 8 इंटू 3.79 प्लस मार्केट वैल्यू 120 है और ये कितना था 0.621, 74 पॉइंट। वो पहले ये बता 30.32 और अभी कितना आया ओवरऑल? डन। चलो यहाँ पर भी आ गया इंटरेस्ट है 8 इंटू 3.79, ये तो मिल गया कितना आ रहा था 30.32, मैच्योरिटी वैल्यू 90 इंटू 0.621 85.89 21 डन। चलो इसका एक बार प्रैक्टिस करना, मोर देन सफिशिएंट है। यील्ड टू मैच्योरिटी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।